यह कहानी सिर्फ एक अजाब की नहीं, बल्कि अल्लाह के इंसाफ और गुनाहों की सजा की है। ये कहानी हमें सिखाती है कि इस दुनिया में हम चाहे जो भी काम करें, लेकिन अल्लाह से कुछ भी छुपा नहीं सकते। हर गुनाह का हिसाब होगा और अजाब ऐसा होगा कि जिसे सोचकर रूह कांप उठेगी। ये कहानी एक ऐसी ही औरत की है जो लोगों की नजरों में नेक और इबादत गुजार थी, लेकिन फिर भी अल्लाह ने इस औरत पर इतना बड़ा अजाब नाजिल किया। आखिर इस औरत ने ऐसा कौन सा गुनाह किया था जो इसको इतनी बड़ी सजा मिली? आइए तफसील से जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों, इससे पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपने 5 दोस्तों को जरूर शेयर करें, ताकि सबको इस दुनिया और आखिरत के अजाब के बारे में पता चल सके। दोस्तों, बहुत पुराने जमाने की बात है। राबिया एक गरीब घराने की इकलौती बेटी थी। उसका बचपन तंगी और मुश्किलों में बीता। उसके माँ बाप बेहद मेहनती और खुददार आदमी थे, लेकिन गरीबी ने उनके हर ख्वाब को कुचल कर रख दिया। राबिया की माँ अक्सर अल्लाह से दुआ करती कि उसकी बेटी को एक बेहतर जिंदगी मिले। राबिया ने अपने बचपन में ही कुरान पढ़ना सीख लिया था। जब राबिया जवान हुई तो उसकी माँ को उसकी शादी की फिक्र सताने लगी। राबिया के पास न अच्छा लिबास था, न कोई जहेज, लेकिन उसकी माँ ने अपने जेवर बेचकर और पड़ोसियों से उधार लेकर उसकी शादी का इंतजाम किया। आखिरकार एक अमीर व्यापारी ने राबिया से शादी करने की रजामंदी दी। शादी के दिन राबिया की माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने सोचा कि उनकी बेटी अब तंग हाली से दूर आराम की जिंदगी जी सकेगी, लेकिन राबिया का नया घर और उसकी नई जिंदगी वो सुकून और खुशी नहीं ला सके जिसका सपना उसके माँ बाप ने देखा था। राबिया अपने शौहर के घर में रहने लगी। उसका शौहर अपने काम में लगा रहता। जब शौहर की तरफ से खूब पैसे आने लगे तो गिरगिट की तरह रंग बदलने लगा। इस तरह उसका लालच और गुरूर बढ़ता चला गया। बाहर से वह बड़ी इबादत गुजार और नेक दिखती थी, लेकिन उसकी हकीकत कुछ और थी। राबिया का दिल हसद, नफरत और लालच से भरा हुआ था। उसने अपनी जिंदगी में कई गुनाह किए जो न सिर्फ इंसानों बल्कि अल्लाह के कानून के खिलाफ थे। राबिया का सबसे बड़ा गुनाह यह था कि वह गरीबों और बेसहारा लोगों के साथ बुरा बर्ताव करती थी। जब भी कोई जरूरतमंद उसके पास मदद के लिए आता तो वह या तो उन्हें झूठे वादे देकर भगा देती या बुरा भला कहती। उसने अपने पड़ोस की एक गरीब औरत को उसके हक का खाना देने से इनकार कर दिया और उसे ताने मारते हुए कहा, तुम अल्लाह से क्यों नहीं मांग लेती? मेरे पास कुछ नहीं है तेरे लिए। जबकि उसके घर में खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। राबिया अपने पड़ोसियों से नफरत करती और उनके बारे में झूठी बातें फैलाती। एक बार उसने अपने पड़ोसी की बेटी के बारे में झूठा इल्जाम लगाया कि वह गलत काम करती है। इस वजह से उस लड़की की शादी टूट गई। यह सब उसने सिर्फ इसलिए किया क्योंकि उसे उस परिवार से हसद था। राबिया जब भी किसी महफिल जाती तो सबसे आगे बैठती और दूसरों को इबादत का दिखावा करती, लेकिन उसके अमल में सच्चाई नहीं थी। वह सिर्फ लोगों से तारीफ पाने के लिए यह सब करती। अल्लाह के नाम से दान दक्षिणा करती थी, लेकिन अपने दिल में उसे फख्र महसूस होता था कि लोग उसे नेक समझें। गांव में 2 यतीम बच्चे थे जो उसकी रिश्तेदारी में आते थे। उनका हक छीनकर राबिया ने उनकी जमीन और पैसे पर कब्जा कर लिया। उन बच्चों को उसने अपने घर से निकाल दिया और उन्हें दर दर भटकने के लिए छोड़ दिया। राबिया का अपने शौहर से भी बर्ताव खराब हो गया। वह अक्सर अपने शौहर से झगड़ा करती और बिना वजह उन्हें ताने देती। एक दिन उसने अपने शौहर की इज्जत को सबके सामने उछाला और उनके दिल को इतना दुखाया कि वह बीमार पड़ गए। एक रात राबिया को अचानक तेज बुखार हो गया। उसने सोचा कि यह मामूली बीमारी है, लेकिन उसकी हालत तेजी से बिगड़ने लगी। उसकी जुबान सूखने लगी और पूरे बदन में अजीब दर्द शुरू हो गया। राबिया ने रात भर चीख चीख कर मदद मांगी, लेकिन कोई उसके पास नहीं आया। अगले दिन सुबह जब लोग उसके घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उसका चेहरा बिगड़ा हुआ था। उसकी आंखें बाहर की तरफ निकल आई थीं और उसके होंठ काले पड़ चुके थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसकी गर्दन पर कसकर दबाव डाला हो। डॉक्टर ने बताया कि वह एक रहस्यमयी बीमारी से मरी है
लेकिन गांव के बुजुर्गों का कहना था कि यह अल्लाह का अजाब था। जब राबिया को दफन किया गया तो लोग सोच रहे थे कि वह एक नेक औरत थी, लेकिन उसकी मौत के बाद अजीब वाकयात होने लगे। राबिया की कब्र से मिट्टी हर रोज बाहर निकलने लगी। लोग जब भी उसकी कब्र के पास जाते तो उन्हें सड़ने की बदबू आती। राबिया पर अल्लाह का अजाब शुरू हो चुका था। सांप उसकी जुबान को इसलिए डस रहे थे क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में चुगली और झूठ से लोगों को सताया। बिच्छू उसके हाथ और पैरों को इसलिए काट रहे थे क्योंकि उसने गरीबों का हक छीनकर अपने नफ्स की भूख को पूरा किया। उसकी कब्र के अंदर से ऐसी चीखें उठ रही थीं जो सुनने वाले को खौफजदा कर देती। राबिया की कहानी ने गांव के लोगों को अल्लाह का खौफ दिला दिया। सबने महसूस किया कि दिखावे की इबादत और दूसरों को सताने से इंसान अपनी आखिरत खराब कर लेता है। ये दुनिया फानी है, लेकिन अल्लाह का हिसाब सच्चा है। दोस्तों, इसलिए कहते हैं हर इंसान को अपने गुनाहों की माफी जिंदगी में ही मांग लेनी चाहिए, वरना कब्र और आखिरत के अजाब से बचना मुमकिन नहीं।